नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे और आज से हम लोग 2021 की बात करेंगे और 12 राशियों का हम पूरा विस्तृत रूप से हम लोग उसको देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो राशिफल आप सुनेंगे, ये चंद्र राशि पर आधारित होगा, साथ-साथ ये बहुत ही सामान्य आधार पर आपको बताया जाएगा। अगर आपको अपनी कुंडली का विस्तृत विवेचन कराना है, यानी कि कौन-सी महादशा और कौन सी अंतर्दशा आपके ऊपर चल रही है, उसके लिए आपको अध्ययन कराना होगा अपनी कुंडली का, अपने पाम का और अपनी न्यूमरोलॉजी का। आप चाहते हैं मुझसे कराना, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसके थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू मुझसे फॉलो करके बात कर सकते हैं। इस राशिफल को आप अंतिम ना माने, अपनी राशिफल जो आपका मूल रूप से आपकी कुंडली है, उसका विवेचन आप ज़रूर कराएँ, चाहे आप वो किसी से भी कराएँ। तो बात करते हैं मिथुन राशि का 2021 कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं, तो यही कहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा जिससे आपको ये पूरी चीज़ जो है आपको समझ पे आ पाए। यहाँ पर आपके करियर के बारे में बात होगी, आपके जॉब के बारे में बात होगी, आपकी शिक्षा के बारे में बात होगी, आपके लव, आपके दाम्पत्य जीवन और आपकी संतान के बारे में भी मैं पूरी बात यहाँ पर करता हुआ दिखाई दूँगा। देखिए, काफ़ी ज़्यादा ठीक रहने वाला है आपका 2021 साल। 2021 में आपकी कुंडली के मुताबिक आपका स्वामी बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ होगा, जो सूर्य बुध आदित्य योग यहाँ पर आपको बनाएगा, जो आपके करियर के लिए काफ़ी हद तक बढ़िया रहेगा। वहीं दूसरी ओर केंद्र का स्वामी त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र त्रिकोण बना रहा है, जो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखाई देगा। वर्ष के प्रथम तिमाही के मध्य में बिजनेस और नौकरी के लिए ये समय बहुत अच्छा जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अवसरों का लाभ उठाने से पहले आपको संयमित होकर अपने कार्य को करने की आवश्यकता रहेगी और आपको बहुत ही तन्मयता के साथ यानी कि बहुत फोकस के साथ आपको कार्य यहाँ पर करना पड़ेगा। वर्ष के में थोड़ी बहुत रुकावटों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, परंतु आपकी जो कार्य करने की क्षमता और आपकी निरंतरता आपको बहुत अच्छा यहाँ पर रिवॉर्ड देते हुए दिखाई देगी। अ, अगर आप नौकरी करते हैं तो अप्रैल से सितंबर का जो समय रहेगा वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यहाँ पर प्रमोशंस की स्थिति बनती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर सितंबर से नवंबर के बीच में आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, तो यहाँ पर आपको आपकी पार्टनर के साथ थोड़ा-सा विश्वास देखना होगा उसका कि कितना वो आपकी कसौटी पर जो है वो खरा उतरता है। यहाँ पर आपके करियर की अगर हम और अगर बात करें तो यहाँ पर विदेशी संबंध भी आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वेतन में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और इससे आपकी विदेश यात्राओं के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तिमाही जो है वो थोड़ा-सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सितंबर से नवंबर के बीच में आपको विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि मंगल, राहु जो है वो आपको मन को थोड़ा-सा अस्थिर करते हुए दिखाई देंगे और नौकरी पेशा के लिए हालाँकि ठीक रहेगा। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपका जो त्रिकोण बनेगा इससे आपको बहुत अच्छे चीज़ें मिलेंगी। जून माह में बिज़नेस और नौकरी में आपकी सफलताएँ आपको प्राप्त हो सकती हैं। करियर के मामले में जुलाई का जो महीना रहेगा उसमें थोड़े से उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा-सा व्यापारियों को भी इस महीने में थोड़ा-सा ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो रहेगी। हालाँकि मैं विस्तृत बनाऊँगा एक जॉब करियर के लिए लेकिन आपको इसमें भी काफ़ी हद तक मैं बता रहा हूँ। व्यवसाय के लिए अगर आप अक्टूबर के महीने को थोड़ा-सा और देखें, तो वहाँ पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सप्तम का स्वामी अष्टम में होगा, जिस वजह से तनाव की स्थिति और अशांति की स्थिति, आपकी मन में चंचलता जैसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। हालाँकि नवंबर के बाद की स्थिति बहुत बेहतर होगी। आपको रिश्ते अपने सुधारने होंगे और शुक्र जब वक्री होगा, तो इसके अच्छे फल ही आपको प्राप्त होंगे। 2021 में आपके करियर की स्थिति काफ़ी बेहतर होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अब बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की कि आर्थिक जीवन आपका यहाँ पर कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण निर्णय आप यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं। जो बच्चे मैं कहूँ कि सामान्य रूप से आगे बढ़ना चाह रहे थे तो उनके लिए आपको पैसा खर्च करना चाह रहे थे, तो यहाँ पर आपका खर्चा उनके ऊपर करते हुए दिखाई देंगे। हालाँकि सामान्य रूप से
सही रहेगा, लेकिन बृहस्पति और शनि जो हैं वो थोड़े बहुत आपको आर्थिक हानि दे सकते हैं इस समय और आपका जो खर्चा है वो बढ़ा सकते हैं। जब बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा, तब अब आपकी लाभ की स्थिति काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देगी। बृहस्पति के कुंभ राशि में जो जब वो भ्रमण करेंगे तब आपका धन लाभ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। जनवरी के अंत से फरवरी, अप्रैल, मई और सितंबर का महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस समय आपके जो प्रयास रहेंगे उसमें आपको धन की अच्छी प्राप्ति होती हुई दिखाई देगी। द्वादश भाव में जब राहु होने के कारण खर्चे भी आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इनको नियंत्रण करने की आवश्यकता आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा आपके लिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पूरे साल आपको खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अप्रैल माह में मंगल राहु उसी के घर में बैठेंगे जो आपके लिए कुछ खास नहीं रहेगा। वहीं मई के महीने में व्यापार में नया कुछ आप जोड़ते हुए दिखाई देंगे जिससे आपको धन लाभ होगा। अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय जाता हुआ दिखाई देगा। अक्टूबर नवंबर में खर्चों के योग जैसे मैंने कहा कि बनते हुए दिखाई देंगे और बिना फालतू का तनाव और अवसाद की स्थिति आपकी बन सकती है। दिसंबर में मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा समय रहेगा और उनको अच्छा परिणाम प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं कि बच्चों की शिक्षा इस साल आपकी कैसे रहने वाली है। देखिए शिक्षा के बारे में बहुत महत्वपूर्ण साल रहेगा आपके लिए। जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए जैसे मैंने शुरू में कहा कि अच्छी स्थिति बनेगी और जनवरी, फरवरी, मई और मई का महीना आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और कोरोना की वजह से अभी भी नुकसान काफ़ी लोगों का हो रहा है। हालाँकि इम्पैक्ट इतना नहीं होगा लेकिन फिर भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। जो बच्चे उच्च शिक्षा लेना चाह रहे हैं उनके लिए अप्रैल से सितंबर के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा और उचित तरीके से वे आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इसी बीच केतु आपकी राशि से छठे भाव में आपको कठिन प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त कराएँगे। यहाँ पर आपको निरंतर परिश्रम करना होगा और आपके लिए काफ़ी अनुकूल ये समय रहता हुआ दिखाई देगा। आइए बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है और इंस्टाग्राम पर अगर आपने मुझसे नहीं बात की है तो आपके सामने इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है। आप इंस्टाग्राम पर भी हमें जॉइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा एजुकेशन का चैनल वाईफाई गुरुजी को भी आप जॉइन कर सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री, इंग्लिश और अन्य सब्जेक्टों को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए यहाँ पर आपका अच्छा समय रहेगा, आप काफ़ी खुशनुमा माहौल में रहेंगे, घर साथ ही आप आवश्यकताओं के अनुसार नई-नई चीज़ें खरीदने के लिए भी तत्पर रहेंगे। आपके परिवार में किसी शुभ मंगल कार्य का आयोजन हो सकता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता हुआ दिखाई यहाँ पर देगा। जून का महीना आपके परिवार में खुशियों का किरण लेकर आएगा और यहाँ पर कुछ अच्छे फंक्शन या घर में किसी की आगमन की स्थिति नए मेहमान की आगमन की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर गेस्ट काफ़ी आते हुए आपको दिखाई देंगे और बस जीवन साथी और माता के साथ थोड़े बहुत तुनक-मिजाजी आपकी चलेगी। इस वर्ष सितंबर से अक्टूबर के मध्य मंगल देव अपने चतुर्थ भाव में होंगे जिसके कारण परिवार में थोड़ी बहुत कौतूहल यानी कि अशांति का माहौल बन सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा और बेवजह किसी भी तरीके की चीज़ों को तूल नहीं देना होगा। मम्मी से इस बार आपकी पूरे साल थोड़ी-सी तुनक-मिजाजी रह सकती है, इसलिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसे मैं कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा खराब है। थोड़ी बहुत तुनक-मिजाजी हर घर में चलती रहती है। वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे प्रेम जीवन की, फिर बात करेंगे हम आपके स्वास्थ्य को लेकर। सूर्य और बुध देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन की स्थितियाँ ठीक रहेंगी और आपके इस जीवन साथी में कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। वे काफ़ी प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई देंगे आपको और किसी न किसी रूप से दाम्पत्य जीवन का प्रभाव इस चीज़ों के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। परिस्थितियों के चलते अपने जीवन साथी के ईगो का भी प्रॉब्लम है, वो थोड़ा-सा झलकता हुआ दिखाई देगा आपको जिससे थोड़ा-सा तुनक-मिजाजी यहाँ पर हो सकती है जैसे कि मैंने आपसे शुरू में ही कहा। इस साल आप शनि और बृहस्पति की युति आपके ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य की हानि दिखा रहा है इसलिए आपको चिंता यहाँ पर बनी हुई रहेगी। जनवरी में जब शुक्र का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ आप काफ़ी प्राइवेट मोमेंट्स शेयर करते हुए दिखाई देंगे और
मई और जून की स्थिति भी काफ़ी बेहतर रहेगी। खर्चों पर थोड़ा-सा ध्यान रखें, इसी बात को लेकर आपकी तुनक मिजाजी पूरे साल देखने को मिल रही है। वहीं अगर आपके प्रेम के बारे में बात करूँ तो बेहतर रहेगा ये साल और जनवरी से फरवरी के के मध्य में प्रेम विवाह होने के काफ़ी अच्छे संयोग दिखाई दे रहे हैं। अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में बात करें। साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपकी राशि से पंचम भाव पर होने के कारण थोड़ा-सा आपको दिक्कत हो सकती है। व्यर्थ की बातों और मिसअंडरस्टैंडिंग से बचें तो बेहतर रहेगा और तुनक मिजाजी से बचें तो बेहतर रहेगा। जुलाई के महीने में आपके जो इस सिलसिले हैं वो आगे बढ़ेंगे और इस दौरान थोड़ी-सी मुलाकातें थोड़ी-सी कम होंगी। जनवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई और सितंबर महीने में आपके बेहतर रिश्ते होते हुए दिखाई देंगे और आपका प्यार इस बार परवान चढ़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बात करेंगे और स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है हमारा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा-सा पाया कमज़ोर दिखाई देता है। यहाँ पर स्वास्थ्य में कष्ट की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे वर्ष में आपको अपने खान-पान पर, रहन-सहन पर विशेष ध्यान रखना होगा और अगर आपको रक्त और वायु संबंधित कोई भी परेशानियाँ हैं पहले से, तो आपको विशेष वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। कोशिश कीजिएगा घर का सादा बना हुआ खाना खाएँ और ज़्यादा दिक्कतों वाला बाहर का खाना बिल्कुल भी ना खाएँ। नेत्र रोग जैसी दिक्कतें आपको हो सकती हैं या रात को नींद ना आना, ऐसी समस्याएँ आपको हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि क्या उपाय आपको करना चाहिए 2021 में जिससे आपकी स्थिति बेहतर हो जाए। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो स्वामी हैं वो बुध हैं, तो आपको बुध की पूजा यानी कि आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और मौसी को या बुआ को अगर आप हरी चूड़ियाँ दें या और अपने कार्य में हरे पेन का इस्तेमाल करें और इस साल अगर आप हरे चीज़ों का क्योंकि इस टोटल भी 5 है, तो ये ईयर जो है वो बुध का ईयर है, तो अगर आप हरे रंग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे इस साल, तो आपको बहुत फ़ायदा यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। वहीं पक्षियों को अगर आप दाना दें बुधवार वाले दिन, तो बहुत फ़ायदा रहेगा आपको। तो दोस्तों ये था एक छोटा-सा अवलोकन कि ओवरऑल आपका साल कैसा है, तो बहुत अच्छा साल है आपके लिए। कोई बड़ी दिक्कत यहाँ पर दिखाई नहीं देती, लेकिन अपना ख़्याल रखिएगा, कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अपना ध्यान रखिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।